साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन फ्रॉड आ गया है जिसे हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। अब होता यह है कि आपके पास, ऑलमोस्ट हम सभी के पास आज स्मार्टफोन है, और ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत स्मार्ट है क्योंकि ये एक मिनी कंप्यूटर है। और जब आप मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें, जैसे कंप्यूटर में क्या होते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरीके से मोबाइल जो आपके हाथ में है स्मार्टफोन, उसमें आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसमें कई ऐप्स जो होते हैं वो मोबाइल के साथ आते हैं, उनको आप ट्रस्टेड मान सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड अगर इसमें है या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आपके एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम साथ में आता है, फेसबुक साथ में आता है, यूट्यूब साथ में आता है, ऐसे तमाम तरीके के हैं। कुछ जैसे बैंकिंग के भी आ जाते हैं। अब होता यह है कि ये ऐप्स लाखों की संख्या में है। इस ऐप्स को बनाना बड़ा आसान भी है। तो क्या होगा कि एक यहाँ पर स्कैमर है, कंप्यूटर साइंस की जानकारी है, ऐप बना लेता है, एंड्रॉयड ऐप बना लेता है। वो क्या करेगा, वो ऐप बना के जो गूगल का प्ले स्टोर है या फिर एप्पल का जो एप्पल स्टोर है उसमें डाल देगा। और आप, ये कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ये लोग ऐप्स का नाम बड़ा सेम रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिक्योर वीपीएन ये आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसका नाम होगा ऐसे, बिल्कुल सेम नाम होगा। तो आपको पता तो नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले भी धोखा खा जाते हैं, तो हम और आप कौन सी बला है, तो हम ये अपने इसमें डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम ये इस पर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एक तरीके से आपका घर है ना, यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आदमी, आपने गेट खोल दिया तो ये अंदर आ जाएगा, और फिर अंदर आके ये क्या क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से ऐप को अपने अंदर आने दिया, अपने घर में आने दिया, और जब आपके घर में आ गया यानी कि आपके स्मार्टफोन पे आ गया, तो वो क्या नहीं कर सकता, इसकी कल्पना कीजिए। तो आज जिस तरीके से हम स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ये स्कैमर, धोखेबाजों की, बदमाशों की भी, कंप्यूटर पे जो बदमाश हैं उनकी भी बादशाहत बढ़ती चली जा रही है। ठीक, ऐप जो है वो इतने लाखों की तादाद में हो गए हैं। हमने देखा कि पिछले सालों में गूगल ने और साथ में एप्पल ने बहुत सारे जो ऐसे ऐप्स हैं जिसको हम फ्रॉड ऐप्स कहते हैं उनको हटाया है। तो होता यह है कि जो खराब ऐप है, फेक ऐप है, आपको ये अपने आप को दिखाएंगे कि लेजिटिमेट ऐप है, क्योंकि आप तो नहीं जानते ना। आपको अगर जैसे मान लीजिए कुछ स्कैन करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे स्कैन, तो तमाम तरीके के ऐप आ जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि कोई एक आध आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और वो काम भी करेगा, ऐसी बात नहीं है, वो काम भी करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पॉपुलर ऐप है, जो किसी बड़ी कंपनी ने निकाला है, और जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये बना है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके घर के अंदर जाके चोरी करेगा, आपका जो ताला है तोड़ेगा, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप ये चाहते हैं ऐसा हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक स्टोरी सुनिए। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूं, यहां पर किस तरीके से साइबर अटैक होता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और मोबाइल एप्लीकेशन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर आपने एक सेब खाया, सेब सब खाते हैं, ऐप सब यूज़ करते हैं, और उस सेब में अगर किसी ने इंजेक्शन डाल के कोई हार्मफुल पदार्थ डाल दिया तो आप तो खा लेंगे, और फिर जो होगा वो आप जानते हैं। इसी तरीके का यहाँ पर नुकसान पहुँचता है। अब देखिएगा, ये दो डॉक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के लिए 10-11 साल की पढ़ाई लगती है, यानी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। अब होता यह है कि कंप्यूटर साइंस से उतना ज़्यादा इनका वो नहीं होता है। ये कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि भाई एकदम से आप हैकर, क्रैकर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो गए। थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है। तो समंता और जो रोहिणी है वो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और यहाँ पर ये एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स इनकी बहुत सारी होती हैं, इनको ये स्कैन करते हैं। स्कैन मतलब जो कागज़ होगा उस पर मोबाइल रखेंगे और उसके कैमरे से स्कैन हो जाएगा और डिजिटल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये काम करते हैं। ये क्या, सभी डॉक्टर ऐसे काम करते हैं। तो समंता कहती है कि यार ये ऐप देखो, एक नया ऐप, ये जो ऐप है ना, इससे क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है जो हम स्कैन करते हैं।
और साथ में ये फ़ोटो को कंबाइन कर देता है और साथ में इनको PDF में चेंज कर देता है, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो रोहिणी कहती है कि क्या मैं ये शेयर करूं, मतलब अपने सीनियर डॉक्टर से कि पता करने के लिए कि भाई ये ऐप सही है कि नहीं है, या इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो इनकी बातचीत चल रही होती है और पता चलता है कि समंता कह लेती है कि मुझे जितना पता है कि ऐसे कई सारे ऐप होते हैं, कई ऐसे सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें मैलवेयर होता है। मैलवेयर क्या होता है साहब? मैलवेयर में देखिए, नाम देखिएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो हम जानते हैं। मैलवेयर मतलब मैल आता है मिलीशियस से। मिलीशियस मतलब होता है गलत तरीके से या फिर किसी गलत इंटेंशन से, गलत सोच से किया गया काम। मिलीशियस इंटेंशन, मिलीशियस वर्क। मिलीशियस मतलब दिमागी फितूर, गलत फितूर। तो मैलवेयर ऐसा होता है जो आपके, जैसे वायरस होते हैं, जैसे वॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, है ना, ये सारे की सारी जो है ये अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप अगर इन ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है कि भाई इनमें बातचीत चल रही है कि ये जो ऐप आप बता रहे हो, एक तो इसमें मैलवेयर लगा हुआ है, हमने सुना है, और साथ में इसमें इंट्रूसिव एड्स हैं, साथ में ये पेड सब्सक्रिप्शन भी मांगता है। इसका मतलब कि एक तो इसमें बार बार ऐड आएंगे, विज्ञापन आएंगे। विज्ञापन कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे गंदे बुरे सब हो सकते हैं, और साथ में ये पेड पैसा भी मांगता है कि भाई अभी ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे, एक दिन के लिए इतना ही स्कैन कर सकते हो और पैसा दो, ठीक। तो रोहिणी कहती है कि ना बाबा ना, मेरे फ़ोन को इफेक्ट नहीं करने वाला है और मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करने वाली। ये बात समंता की अनसुनी कर देती। अब ये अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ी हैं और अचानक से एड्स आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे गंदे गंदे ऐड जिसमें आदमी और औरत नग्न अवस्था में है, और वो एडवर्टीजमेंट है किसी डेटिंग का या किसी पोर्न का, किसी गंदी चीज़ का। और जैसे ही ये देखती है ये डॉक्टर के सामने कि भाई ये तो गंदी गंदी चीज़ है इसमें से एक, और ये इस पर कंट्रोल भी नहीं है इनका, ये एकदम से आने लगते हैं, क्योंकि जो क्रॉस बटन आता है वो 10 या 20 सेकंड बाद आता है। वो ऐड कम से कम 10-20 सेकंड तक चल रहा है, तब तक तो आप सोच लीजिए आपका नाम खराब हो जाएगा कि आप ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो रोहिणी बहुत ही शर्मिंदा होती है कि भाई इनके कलीग्स के सामने वहाँ पर जो गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ होती हुई सब लोग देख रहे हैं, जबकि समंता कहती है कि आप परेशान ना हो, एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा ना हो, ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये मोबाइल ऐप फ्रॉड है। अब आगे क्या कहानी बनती है? आगे ये होती है कि आपको मैंने कहा था भाई कि ये जो ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको आप अनइंस्टॉल कर देते, राइट। और वो ये भी कहती है रोहिणी कि भाई इसने क्या किया कि पैसा भी ले लिया। रोहिणी कहती है कि इस ऐप ने पैसा भी ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो रोहिणी कहती है कि भाई समंता तुम जो कह रही थी वो मैंने बात आपकी मानी नहीं, और ये जो ऐप था वाकई में इसमें मैलवेयर था, यानी कि इन्फेक्टेड था, बेसिकली इन्फेक्टेड था, और वार्निंग्स इसकी आ रही थी। मैंने बस क्रॉस क्योंकि मेरा काम बन रहा था इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया, मेरा काम जब तक बनता रहा। आज इसने जो मेरे साथ किया है वो बड़ा नुकसानदेह हो गया। ध्यान रहे, कभी भी जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से करें। अभी जब जो प्ले स्टोर है या फिर जो एप्पल स्टोर है वो ट्रस्टेड तरीके से ही ऐप डालते हैं, अगर गलत है तो वो नहीं डालते, आजकल आने नहीं देते। दूसरा ये है कि जब भी आप एक ऐप को इंस्टॉल करें तो ये बहुत तमाम तरह की आपसे परमिशंस मांगने वाला है। तो परमिशंस आप जब मांगेंगे तो आप जो मांगेगा तो आप देखिए कि वो क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है। जैसे एक फ़ोटो एप्लीकेशन है, एक फ़ोटो लेने वाला जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोफोन क्यों मांगेगा? अगर वो माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है तो समझ जाइए कि ये गलत ऐप है। अपना सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड हो या जो भी हो, या मोबाइल एप्लीकेशन, इसको हमेशा आप अपडेट करते रहिए, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया है, मान लीजिए आपने फेसबुक में डाउनलोड कर लिया है, फेसबुक में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी ने कोई सिक्योरिटी लूप होल पता लग गया इसका, तो फेसबुक वाले से ठीक करते हैं, तो इसको अपडेट फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्फेक्टेड चलाते रहे तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। लोग जो स्कैमर्स हैं वो घुस जाएंगे उसके अंदर अपने कंप्यूटर स्किल द्वारा, राइट। ध्यान रहे कि जो भी गलत या नुकसानदेह एप्लीकेशन है, अपडेट्स हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन गलत है या ये नुकसान पहुंचा सकता है, सीधा इसका जितने भी डेटा इसका कैश में हो या जो भी हो उसको क्लीन करिए और फटाफट इसको जल्दी से पेशतर
इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। एक और जो फ्रॉड है ऑनलाइन बैंकिंग, क्योंकि इसमें आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, इसकी चर्चा करेंगे लेकिन अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।